हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, ये वीडियो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल एग्जाम 5 जनवरी 2023 को लॉ का एग्जाम है। स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है, बस आज की रात रही है और कल आपके लिए एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये यही रात भारी है बच्चों आपके लिए। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल्दो ये मैंने चैप्टर्स आप लोगों को पहले भी बताए थे, लेकिन मैंने कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा जानबूझकर बताए थे, तब हमारे पास में 2 महीने का टाइम था। बट अब सिर्फ हमारे पास में एक रात का टाइम है, तो मैं आपको कुछ 4-5 चैप्टर बताने वाला हूं जो कि आपको पढ़ के जाने हैं, और उसमें से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो बच्चों उल्टे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेक्शन सी, सेक्शन सी जरूर पढ़ के चले जाना बच्चों। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, 15 नंबर का है बच्चों। जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मेजरली उन्हीं में से एग्जाम आता है। और उनकी कंप्लीट क्लासेस, फुल स्टडी मटेरियल विद स्कैनर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी हुई है, नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जरूर देखना। सेक्शन सी पूरा कर जाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 नंबर का आता है बच्चों। इसके अलावा सेबी आईसीडीआर चैप्टर जरूर से पढ़ जाना। सेबी के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, एक चैप्टर जरूर पढ़ के चले जाना, सेबी आईसीडीआर। उसके अलावा बच्चों आपको कंपटीशन एक्ट पढ़ के जाना है। उसके अलावा कंपटीशन एक्ट, ये 3 चैप्टर हो गए बच्चों। इसके अलावा पढ़ के जाना है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, डायरेक्टली 10 मार्क्स का आता है, डायरेक्टली 10 मार्क्स का आता है। और इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है डायरेक्टर चैप्टर एंड सबसे फर्स्ट चैप्टर कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्सन। बच्चों याद रखिएगा, कोई भी अब आपने जितना पढ़ लिया है उससे रिलेट, उसके अलावा जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उसके अलावा कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। सिर्फ अब आपको रिवीजन 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 करना, और एकदम फ्री माइंड से करना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको इस बात का। आपको स्टूडेंट बनना है, टीचर नहीं बनना है। आपको आपको ये नहीं सोचना है कि यार कल में तो मैंने पढ़ाई नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, यार मुझे टेंशन हो रही है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, यार कल कहीं मैं ऐसा तो नहीं है एग्जाम हॉल में जाऊंगा तब मैं फेल हो जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आज की रात है, अपनी जान लगा दो बच्चों। फिर दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, सेक्शन सी कंप्लीट पढ़ जाना, 15 नंबर का आता है। सेबी आईसीडीआर कंपटीशन एक्ट ये पढ़ के चले जाना, कम से कम मान लो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इनमें से। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 10 नंबर का आता है। डायरेक्टर और फर्स्ट चैप्टर पढ़ के चले जाओगे, कम से कम 10 से 12 नंबर का इसमें आएगा। अगर ये पूरे चैप्टर्स आप पढ़कर चला जाते हो बच्चों, आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूं अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, आज तक सीएमए के लॉ के जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी हिस्ट्री के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इन सभी चैप्टर्स के कंप्लीट फुल स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पूरा एक्सप्लेनेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोडेड है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जरूर से पढ़ के चले जाना, बहुत अच्छे से पास हो जाए। उसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, कोई भी नया टॉपिक आपको बच्चों अब स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, पहली बात। दूसरी बात, रात को बच्चों आप पूरी रात मत जगिएगा, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आपको फुल नाइट नहीं जगना है। आप कम से कम 3 से, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है, अगर आप ये रात को पूरी रात जगने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हो बच्चों। 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट सो जाना, अदरवाइज सुबह उठकर जब जाओगे तो माइंड जो है वो, सर जो है वो ज्यादा भारी हो जाएगा और एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाओगे, वहां सर में दर्द होने लग जाएगा। ये चीजें मैटर करती हैं बच्चों, चाहे से सीएमए फाइनल में हो। अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, अब बच्चे नहीं हो, ये चीजें मैटर करती हैं, एग्जाम खराब हो सकता है आपका, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एक चीज का याद रखना, अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो या आपका कोई दोस्त है और वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपको नहीं आता, ऐसा गलती से मत कर देना कि कंफ्यूजन में आ जाओ और डर जाओ और उसने जो क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर को पढ़ने लग जाओ। उससे बोलो मुझसे बात ही मत कर, अगर रिवीजन करना है तो कर ले भाई, नए क्वेश्चन मत लेकर आ किसी ऐसे चैप्टर से जो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे टेंशन मत दे। इस चीज की गलती मत करना बच्चों, दूर रहो उससे, उससे बोलो रिवीजन कर ले अगर करना है तो।
नया कुछ टॉपिक मत पूछ यार मुझसे, मैंने जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करने दे, उसी से मैं एग्जाम दे के आने वाला हूँ। एक रात बची है मेरे पास। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक चीज को आप याद रख लेना, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, जब कल आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे ना, उस वक्त आप एकदम फ्री माइंड से जाना, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ देना, और गलती से भी अपने दोस्तों के साथ में मत लग जाना, यार उस वाले चैप्टर को तू पढ़कर आया क्या, उस वाले को पढ़ के आया। टेंशन हो जाएगी आप लोगों को। किसी ने बोल दिया हाँ मैंने तो सब चैप्टर पढ़े, वहीं पे आधा कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। बात ही नहीं करनी है अब आपको पढ़ाई की, जो करना था आज की रात कर लो, कल सुबह के 5-6 बजे तक, 7 बजे तक कर लो, दैट्स इट। एग्जाम से 2 घंटे पहले बुक्स को छोड़ दो, फ्री माइंड होकर गाना वाना सुन के आराम से जाओ, जो करना था, हमारी मेहनत अब रंग लेकर आ जाएगी। एग्जाम हॉल में एंटर जब हो जाओ, स्टूडेंट से, दोस्तों से पढ़ाई की बातें बिल्कुल मत करना, हंसी मजाक करते। दूसरी बात बच्चों, एक चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप अपना एग्जाम दे दो, देने के बाद में एग्जाम सेंटर से जब बाहर आओ, कोशिश ये करना अपने दोस्तों से मिलो ही नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपका एग्जाम अच्छा हुआ बेकार हुआ, बिल्कुल भी नहीं, मिलो ही नहीं। वहां से अपनी बाइक, स्कूटी, बस, रिक्शा, जिसमें भी आए हो, सीधे अपने घर जाओ, थोड़ी बहुत देर खाना पीना खा के रेस्ट करो, अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। अगर आप वहां पर रुकोगे तो आप अपने पेपर को डिस्कस करोगे। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, या मान लो आपने कोई आंसर लिखा है और सामने वाले ने कोई दूसरा आंसर लिखा है, आप डिस्कस करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आपका अगला एग्जाम खराब हो जाएगा। आज रात पढ़ लो, इन जो मैंने चैप्टर्स बताए उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनको अच्छे से पढ़कर चले जाओ। एग्जाम जब आपका है उससे 2 घंटे पहले छोड़ दो, आराम से फ्री होकर एग्जाम हॉल में जाओ। एग्जाम हॉल में जब एंटर हो जाओ, दोस्त से बात मत करो, एटलीस्ट पढ़ाई की तो बात बिल्कुल भी मत करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सीएमए फाइनल की लॉ को कंप्लीट उस दोस्त से समझ लोगे। जो आप 6 महीने में नहीं समझ पाए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का जो अभी एग्जाम देने वाला है आपका दोस्त, वो 5-10 मिनट में आपको पूरी लॉ समझा देगा। टेंशन दे देगा, टेंशन दे देगा, मूड खराब कर देगा, दिमाग खराब कर देगा, पेपर खराब कर देगा। बात मत करो, कुछ भी बात कर लो, RRR मूवी कैसी थी, या बात ही मत करो, अपनी खुशी में रहो, गाने वाने गाओ और जाओ एग्जाम बढ़िया से दो। बच्चों, आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसकी प्रैक्टिस कराइए कम से कम। पूरे 6 महीने टेस्ट लिए हैं, प्रैक्टिस करवाई है। यूट्यूब पर जिन स्टूडेंट्स ने क्लास परचेज नहीं करी, उनको भी प्रैक्टिस करवाई। जिन्होंने क्लास परचेज करी उनको तो दमादम प्रैक्टिस करवाई है। जिन्होंने परचेज नहीं करी थी उनको भी यूट्यूब पर क्लासेस अपलोड कर दी है मैंने, बहुत सारी ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत लगातार अपलोड करते चले जाते हैं हम लोग। तो आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई हुई है। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिंदास रहना, टेंशन मत लेना, मन में ये मत लाना कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल गया हूँ, यार मैं फलाने सेक्शन को याद करने की कोशिश करता हूँ तो याद, आपको सब याद है, सब याद है। ये सबके साथ में ऐसा होता है, उन्हें लगता है भूल गया हूँ। आप जब बुक उठाओगे या फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, 2 मिनट सोचने पर आप बोलोगे हाँ यार मुझे आता है भाई, मुझे। मैं आपको एक्चुअली में बता रहा हूँ बच्चों, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं फाइनल का एग्जाम दे रहा था ना, उस वक्त टैक्स का जब पेपर मेरे सामने आया, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो गया हूँ। मेरा जून का अटेम्प्ट था, मुझे लगा कि यार मेरा दिसंबर वाला अटेम्प्ट लग गया, दिसंबर में दोबारा देना पड़ेगा। बट फिर मैंने पेन को छोड़ा और मैंने खुद से बोला, मोहित यार तूने पूरे साल पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ बुक खोल के बैठ जाता था और पढ़ता नहीं था, रियल में पढ़ाई करी है। और फिर मैंने उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ा, बहुत प्यार से समझा। एक्चुअली में हो ये रहा था कि क्वेश्चन लंबे थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, केस स्टडी थी, और मैं उनको एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने लगा, क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट दिया, शब्दों के मीनिंग समझने लगा, क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया। तो बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं आता ना, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा शायद क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हो, आंसर आपको आता है, आपको यही नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ लो, छोटा छोटा पढ़ लो, एक एक शब्द का अर्थ निकालो, अपने दिमाग में मीनिंग निकालो, क्वेश्चन का पूरा मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, आंसर लिखकर आ जाओ। आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, जैसे सिखाया गया है आप लोगों को। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर लो। एग्जाम से 2 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देना, मस्त गाने वाने सुन के आराम से माइंड फ्री हैप्पी होकर जाओ। रात को कम से कम बोल रहा हूँ,
आप रात भर सोओगे, अगर आपने हमेशा से पढ़ाई की है, पिछले 6 महीने से पढ़ते चले आ रहे हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। अगर अभी पढ़ाई स्टार्ट की है या बिल्कुल कम पढ़े हो, तो कम से कम 3-4 घंटे की, 3 घंटे की तो एटलीस्ट नींद ले लेना, जिससे थोड़ा बहुत माइंड जो है वो आपका हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। एग्जाम सेंटर में एंटर होने पर स्टूडेंट से, दोस्तों से बात मत करना पढ़ाई के बारे में। और जब एग्जाम खत्म हो जाए तब तो मिलना ही मत, भले ही मिलना ही उनसे एग्जाम के बाद। ये गलती करते हैं, मैंने देखा है। एक स्टूडेंट था जो कि एक पेपर देकर जैसे ही बाहर निकला, अपने दोस्तों से उस पेपर को डिस्कस करने लग गया। दोस्तों ने कुछ अलग आंसर बताए, उसे लगा उसका आंसर गलत है, और उसके आगे वाले जो पेपर्स थे ना, वो उसने खराब कर दिए, पढ़ाई नहीं करी, टेंशन में आ गया। जब रिजल्ट आया तब पता चला ये वाला जो उसने पेपर दिया था उसमें बहुत अच्छे नंबर आए, और जो इनके दोस्तों ने आंसर्स बताए थे वो गलत थे। लेकिन इस गधे ने गलती क्या कर दी, इस बच्चे ने, कि इस टेंशन में आके अपने बाकी वाले जो सब्जेक्ट थे वो अच्छे से नहीं पढ़े। गलती मत करना, मत करना, मत करना, पछताओ। आप लोग बहुत पढ़े हो, बहुत मेहनत करिए, आपका हार्डवर्क जरूर पे ऑफ करेगा। बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लोगों ने पिछले 5 महीने से लगातार लॉ की क्लासेस लगातार इस पर अपलोड करी है, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। और जो वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर अभी मैंने बताए हैं वो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल स्कैनर के साथ में, कुछ चैप्टर के तो एमसीक्यूज भी अपलोडेड है। कंप्लीट मैराथन है, 12 घंटे की करीबन मैराथन है। सीएमए फाइनल लॉ के कम से कम 50 से ऊपर लेक्चर हमने अपलोड किए हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिलवा दूंगा। तो बच्चे, अब आपका एग्जाम है कल। आप लोगों को ट्रस्ट रखना है बच्चे अपने। आप लोगों को ध्यान, आप लोगों को सुबह जब जाओ ना तो 2 मिनट ये सोच कर जाना कि यार हाँ मैंने पढ़ाई करी है, हाँ मैंने टेस्ट दिए थे, मोहित सर ने जब लगातार टेस्ट लिए मैंने दिए हैं, मुझे आता है। और एग्जाम में आकर जाकर मैं बहुत ही शांत दिमाग से सब कुछ लिख कर आऊंगा, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा रखना है। अब आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, मोहित बंसल क्लासेस, आपका अपना इंस्टीट्यूट, आपको बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक विश करता है बच्चों। और मुझे पूरा भरोसा है, हम लोगों ने, आपने और हमने मिलकर लॉ के लिए इतनी ज्यादा तैयारी करी है, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। तो फिर दोबारा से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जो चैप्टर्स बताए उनको जरूर से पढ़ जाना, मस्त होकर जाना, बिना किसी टेंशन के जाना। रात में थोड़ी बहुत नींद जरूर ले लेना। दोस्त कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने को बोले, उससे माफी मांग के बोलना मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। रिवीजन करना है, जिन चैप्टर्स का जो हमने पढ़े हुए हैं उनका कर लो, नए टॉपिक के लिए भाड़ में जाओ, चले जाओ। आज रात के लिए दोस्ती काम नहीं करनी, मुझको पढ़ना है। कल जब एग्जाम हॉल में जाओ, पढ़ाई से रिलेटेड दोस्त से बात मत करो, क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर आप सीएमए फाइनल की लॉ पूरी नहीं समझ पाओगे अपने दोस्त से जो खुद एग्जाम देने जा रहा है। और एग्जाम जब हो जाए उसके बाद तो एकदम घर पे आना है। वैसे ही टाइम कम होगा, रेस्ट करना है, थोड़ा बहुत खाना वाना खा के रेस्ट करो, नए एग्जाम की तैयारी स्टार्ट। तो बच्चों, मोहित बंसल क्लासेस आपको बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक विश करता है। मुझे पक्का है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।